Research has shown that typically a hiring manager or a recruiter only look at the resume for 15 seconds. जो भी इंडिविजुअल इसको ध्यान देते हुए अपने रिज्यूम को डेवलप करता है वही अपने इंटरव्यू फेस करने की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज कर पाता है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो ड्यूरिंग माय प्रोफेशनल करियर आई यूज्ड टू स्कैन मेनी रिज्यूम्स बिकॉज ऑफ द ओपन पोजीशंस। मैं जब भी किसी भी रिज्यूम्स को देखता था मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करता था कि जो भी ओपन पोजीशन है उसके लिए वो कैंडिडेट परफेक्टली फिट है या नहीं है। उस रिज्यूम में वो सारे एलिमेंट्स जो भी ओपन पोजीशन के लिए रिक्वायर्ड है वो सब कुछ अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तभी मैं जाकर के उस रिज्यूम को कंसीडर करता था। सबसे बड़ा गोल यही रहता था कि जो भी कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन है, उसकी कैपेबिलिटीज है, वो ओपन पोजीशन के साथ परफेक्टली मैच हो रही है नहीं या नहीं हो रही है। अगर वो मैच हो रही है देन ओनली वी यूज टू प्रोसीड फर्दर विद दैट पर्टिकुलर रिज्यूम। और ये मैं आइडेंटिफाई कर पाता था कि बहुत सारे मिस्टेक्स, बहुत सारे एलिमेंट्स वहां पर मिसिंग रहते थे। जो भी कैंडिडेट अपने रिज्यूम को प्रॉपरली डेवलप कर पाता है वो फर्स्ट इंप्रेशन को क्रिएट करने में सक्षम हो पाता है और नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में पहुंचने में भी वो सफल हो पाता है। लेकिन जो भी कैंडिडेट इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए अपने रिज्यूम को प्रॉपर वे से डेवलप नहीं करते हैं वो कभी अपने लिए सेकंड चांस को क्रिएट ही नहीं कर पाते हैं। वैसे मिस्टेक्स यू मस्ट नीड टू अवॉइड व्हाइल डेवलपिंग योर रिज्यूम, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा। जरूर जाकर इस वीडियो को देखें और इस सारे मिस्टेक्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करें। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको कि आपको हमेशा कंसीडर करते हुए अपने रिज्यूम को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये 3 एलिमेंट को आप अपने रिज्यूम के अंदर इंक्लूड करोगे देन यू विल मैक्सिमाइज योर चांसेस ऑफ गेटिंग एन फेस टू फेस इंटरव्यू कॉल फ्रॉम योर रिक्रूटर। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम फनी है। इस तरीके की वीडियो मैं क्रिएट करता हूं जिससे कि आपको आपके जीवन में नया एज मिले। ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों की ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवाना। अगर आप अपने चांसेस को इंक्रीज करना चाहते हो और फेस टू फेस इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हो then you must need to consider yourself to implement these suggestions in your resume. So first is building your brand. इस चीज को बहुत कैंडिडेट, बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिस करते हैं। वो कभी इस प्रोस्पेक्टिव से देखते ही नहीं है कि वो रिज्यूम एक तरीके से आपका फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट एप्लीकेशन लेटर है। ये आपका पर्सनल आइडेंटिटी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी इंटरव्यू को फेस करने से पहले। सो यू मस्ट नीड टू नो दैट किस तरीके से आप अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने में सक्षम हो रहे हो। आपको इस रिज्यूम में क्लियरली, कंसाइजली अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने ग्रामेटिकल एरर को मिनिमाइज करना चाहिए। आप जो भी कह रहे हो उसको क्लियरली रखने की कोशिश करनी चाहिए। आप किस तरीके से उस प्रोफाइल के लिए बेस्ट मैच हो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, कौन कौन से चीजें उस ओपन पोजीशन को फिल आउट करने के लिए हेल्प करती है, उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए अपने रिज्यूम को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए और अपना एक पर्सनल आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान रहे ये आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि यही डॉक्यूमेंट आपको हेल्प करेगा आपको नेक्स्ट स्टेप तक जाने के लिए। सो आप इस फर्स्ट डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से डेवलप करने में सक्षम हो पाओ और अपने पर्सनल आइडेंटिटी को आप वहां पर रिफ्लेक्ट कर पाओ, देन कोई भी रिक्रूटर हो आपको जरूर कंसीडर करते हुए आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए अप्रोच करेगा। देन नेक्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी रिज्यूम को अच्छी तरीके से इफेक्टिवली प्रेजेंट करने के लिए यू मस्ट नीड टू नो दैट कैसे आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप कैसे दूसरों से अपने आप को अलग रखने में अपने रिज्यूम के थ्रू सक्सेस हो रहे हो। सो आपको हमेशा उस चीज़ को ध्यान देते हुए अपने रिज्यूम को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि किसी का भी स्टेटमेंट को कॉपी करते हुए वहाँ पर पेस्ट ना करें। आपको हमेशा अपने से आपकी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी जो भी स्ट्रेंथ हैं, जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं उसको ध्यान देते हुए उस प्रोफेशनल स्टेटमेंट को आपको डेवलप करना चाहिए और उसको क्लियरली आपके रिज्यूम में मेंशन करना चाहिए। जब आप अपने प्रोफेशनल आइडेंटिटी को क्लियरली वहाँ पर एक्सप्रेस करने में सक्षम हो पाओगे तभी वही चीज़ अपील करेगी किसी भी रिक्रूटर को आपको हायर करने के लिए। हमेशा आपको यह ध्यान देना जरूरी है आप किस तरीके से दूसरों से अपने आप को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो उस स्टेटमेंट में क्लियरली एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए और वो स्टेटमेंट आपकी तरफ से आना चाहिए। आप कैसे फील करते हो, कैसे आप वैल्यूएट क्रिएट करने वाले हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए अपने स्टेटमेंट को डेवलप करना चाहिए। और ध्यान रहे ये स्टेटमेंट इतना लंबा भी ना हो कि जिसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगे। बस कुछ सेंटेंस में ही इसको इंक्लूड करने की कोशिश करें और अपने को डिफरेंशिएट करते हुए दूसरों के सामने स्टैंड आउट होने की कोशिश करें। देन थर्ड एलिमेंट है, बहुत ही क्रूशियल है, ये बहुत सारे इंटरव्यूअर और बहुत सारे रिक्रूटर इसी को देखते हैं, दैट इज वैल्यू।
हाउ यू आर गोइंग टू एड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। जिस भी ओपन पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस ओपन पोजीशन में आप किस तरीके से वैल्यू ऐड करने वाले हो आपके सर्विसेज के थ्रू। आप अपने वैल्यू को डेमोस्ट्रेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ शोइंग योर अचीवमेंट्स, योर रिकॉग्निशन। आपने किस तरीके से लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में आपके इनिशिएटिव के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में सक्षम हो पाए, इन सारे चीज़ों को एक्सप्रेस करते हुए आप अपना वैल्यू को वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकते हो और अपनी पॉसिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। फाइनली आपके रिज्यूम में इन सारे एलिमेंट के अलावा भी आपको यह ध्यान देना जरूरी है कि किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हुए अपने सर्विसेज के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर। जब इस फोकस के साथ आप अपने रिज्यूम को डेवलप करोगे, देन डेफिनेटली यू विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग ए कॉल फॉर योर फेस टू फेस इंटरव्यू। अगर आप इन सारी चीजों को अपने में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो जरूर किसी की मदद लें, आपके एक्स मैनेजर की मदद लें, आप जिसको रिपोर्ट कर रहे थे उसकी मदद लें और उन लोगों से इनपुट लेते हुए अपने रिज्यूम को डेवलप करने की कोशिश करें और इन सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हुए अपना एक स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव रिज्यूम को डेवलप करते हुए अपनी पॉसिबिलिटी को इंक्रीज करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप वीडियो देख के चले जाते हो तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।